अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पीरियड ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगाज़ किया था, जिसका इससे पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में पीरियड ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 हमने प्रूव किए थे। आज हम चौथा प्रूव करेंगे। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ सीकेंट थीटा इज़ 2 पाई। ये प्रूव कर ले कि सीकेंट थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई के बराबर है। सबसे पहले वही सेम स्टेप्स हैं। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेट P be the period of secant theta यानी secant फंक्शन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड हम कह सकते हैं कि secant ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू secant थीटा, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी अगेन बराबर है एफ ऑफ एक्स की। ये डेफिनेशन हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ अ फंक्शन में। दिस इंप्लाइज दैट वेयर थीटा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ secant फंक्शन यानी secant थीटा। सो secant का डोमेन क्या था? secant का जो डोमेन है, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। secant का जो डोमेन है वो तमाम की तमाम रियल नंबर्स हैं सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के। नेक्स्ट, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा को अगर हम 0 डिग्री पुट कर दें, दिस इंप्लाइज दैट secant ऑफ 0 प्लस पी is equal to secant of 0 degree. So this implies that secant p is equal to secant 0 is equal to 1 के बराबर है। अब स्टूडेंट ये बात याद रखिए, कैलकुलेटर में तो secant फंक्शन है नहीं। आप लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट कर दे तो वो बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 की। अब P की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिस पे जो secant को हम दे उस पे आंसर 1 आए, उस पे आंसर क्या आए? 1 आए। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P की तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P और 0 डिग्री प्लस या माइनस 2 पाई प्लस या माइनस 4 पाई अप टू सो ऑन। अगर secant 0 आए, secant 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। secant 2 पाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम कैसे पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 2 पाई। सो कॉस 2 पाई बराबर है 1 की। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, हमने बाय डेफिनेशन ऑफ द पीरियड ये पढ़ा था कि P इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या P इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड P is a small constant, small positive constant number, small positive constant. This implies that तो P किसके बराबर होगा? P is equal to या 2 पाई के बराबर होगा या 4 पाई के up to so on, up to क्या? So on. So this implies that next, if P is equal to 2 pi, equation A implies that secant of theta plus 2 pi is equal to secant theta. Now हमने ये डेफिनेशन अलाइड एंगल के थ्रू ये पढ़ा था
कि अगर हॉरिजेंटल एक्सिस पे लाई कर रहा हो एंगल, या पाई हो या 2 पाई, इसके साथ अगर हम थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें तो secant function will not change to its co-ratio. Function will remain same. यानी नहीं का जवाब था. This implies that secant of theta plus 2 pi is equal to secant theta, which is equal to secant theta LHS is equal to RHS. ये ट्रू साबित हुआ. या अगर आप लोग फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे? और 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई is equal to secant theta. So this implies that 1 divided by cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. This is equal to secant theta sin 2 pi is equal to 0. Cos 2 pi is equal to 1. So 1 divided by cos theta is equal to secant theta. 1 divided by cos theta is equal to secant theta is equal to secant theta. Write the sentence. This implies that 2 pi is a period of secant theta. 2 pi secant theta का क्या हुआ? पीरियड. इसी तरह prove that the period of cosecant theta is 2 pi. Prove that the period of cosecant theta is 2 pi. सबसे पहले हम वैसे ही करेंगे. Let the period of cosecant theta is, let B be the period of cosecant theta. So cosecant theta plus P, cosecant theta plus P is equal to cosecant theta by definition of the period. F of x plus P is equal to f of x, where theta belongs to domain of cosecant theta. Cosecant theta, यही चेंजेस मैंने कर दिए. So cosecant theta का डोमेन all real number है. The domain of cosecant theta is all real number except n times pi, where n belongs to set of integer. This implies that let theta is equal to, अब theta change होगा, यहां से हम चेंज करेंगे. Let theta is equal to, थीटा को पाई डिवाइड बाई 2 यानी 90 पुट कर दें. पाई डिवाइड बाई 2 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई. सो दिस इज cosecant of pi divided by 2 plus p is equal to cosecant of pi divided by 2. This implies that cosecant of pi divided by 2, pi divided by 2 कौन से एक्सिस पे है? हॉरिजेंटल एक्सिस पे. pi divided by 2 और 3 pi divided by 2, pi divided by 2 plus theta यानी प्लस p. सो pi divided by 2 चेंज या नो चेंज वो चेक कर लेंगे. हाँ, इसका को रेशो यानी चेंज करेंगे. इसका सीकेंट का को रेशो क्या है? को रेशो इज इक्वल टू, अच्छा जी पहले हम ये चेक करते हैं कि पाई डिवाइड बाई 2 कौन से एक्सिस पे है. सो पाई डिवाइड बाई 2 लाइस ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस. पाई डिवाइड बाई 2 प्लस पी है, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पे चेंज या नो चेंज? हाँ, यानी चेंज करेंगे. कोसेकेंट का को रेशो क्या है? सीकेंट थीटा यानी सीकेंट पी बन जाएगा. सीकेंट पी क्यों? अब सीकेंट पी पॉजिटिव साइन मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव है. दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट 2 पाई बाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर है.
यानी हम 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 करेंगे. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1. द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, पी की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन से होंगे? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी और 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई up to so on. So we can see that by definition of period P is equal to या 2 पाई होगा या 4 पाई, क्योंकि P पॉजिटिव है. So let P is equal to, अब let करेंगे, let P is equal to 2 पाई. So equation A implies that cosecant of theta plus 2 pi is equal to cosecant of theta. Cosecant of theta. Now next, cosecant of theta plus 2 pi. 2 pi x एक्सिस पे है, theta plus 2 pi यानी 2 pi के साथ कुछ एंगल ऐड हुआ. सो एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज. नो चेंज का मतलब क्या है? कोसेकेंट चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये ट्रू आया. इक्वेशन इसने सेटिस्फाई की. सो दिस इंप्लाइज दैट 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cosecant theta. 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cosecant theta. अब स्टूडेंट आप लोग क्या करें? पीरियड ऑफ cot theta इज पाई. ये प्रूव कर ले कि cot theta का पीरियड क्या है? पाई के बराबर है. Prove that the period of cot theta is pi. So हमने पीरियड के बारे में पढ़ा. साइन का जो पीरियड है, साइन कॉस सीकेंट एंड कोसेकेंट, इन चार फंक्शन का पीरियड 2 पाई के बराबर है. और टेंजेंट फंक्शन एंड कॉट फंक्शन, इनका पीरियड पाई के बराबर है. द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सीकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शन इज 2 पाई एंड द पीरियड ऑफ कॉट फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन इज पाई. नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे. कुछ फंक्शंस गिवन है, कुछ टाइप्स के फंक्शन. उसके बाद एक्सरसाइज